तो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर अपने वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आपका लेसन चल रहा है 3 चल रहा है लेसन। आपका लेसन 3 चल रहा है द गंगा, और द गंगा में आप लोग पढ़ चुके हैं पैसेज 3 तक। और पैसेज 3 के बाद आज आपको पढ़ना है पैसेज 4 से। हमने पेन रखा है पैसेज 4 पे। आप लोग अपनी बुक निकाल लें, पेज नंबर 28 पे पैसेज 4 शुरू होता है और बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। लिखा हुआ है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो गंगा जी की बात करते हुए जो इस लेसन के राइटर हैं नेहरू जी, वो लिख रहे हैं स्माइलिंग माने मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग माने नृत्य करती हुई, इन द मॉर्निंग सनलाइट। मॉर्निंग माने सुबह की और सनलाइट माने धूप में। तो सुबह की धूप में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई। एंड डार्क, डार्क माने गहरी, एंड ग्लूमी माने उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, फुल माने भरी हुई, मिस्ट्री माने रहस्य से। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, एज माने जैसे ही, द इवनिंग माने शाम की, शैडोज माने परछाइयाँ, और फॉल माने पड़ती हैं। तो नेहरू जी कहते हैं कि शाम के समय या जैसे ही शाम होने लगती है, शाम की परछाइयाँ ढलने लगती हैं, तो गंगा जी का स्वरूप गहरा और उदासी से भरा हुआ, साथ ही साथ रहस्यमय दिखाई पड़ता है। ए नैरो माने सकरी, स्लो माने धीमी, एंड ग्रेसफुल माने भव्य, स्ट्रीम माने धारा इन विंटर। गंगा जी जाड़े में एक सकरी, धीमी और भव्य धारा का रूप ले लेती हैं। एंड ए वेस्ट रोडिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, एंड माने और, ए वेस्ट माने विशाल, रोरिंग माने दहाड़ करती हुई, ड्यूरिंग द मानसून माने बरसात के समय में। और बरसात के मौसम में गंगा जी दहाड़ करती हुई विशाल नदी का रूप ले लेती हैं। ब्रॉड बूजम्ड माने होता है चौड़ी छाती वाली, अर्थात विशाल आकार वाली हो जाती हैं। आलमोस्ट लगभग, एज द सी समुद्र के समान, लगभग समुद्र के समान विशाल आकार वाली हो जाती हैं। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर विध्वंस करने की शक्ति समुद्र जैसी हो जाती है। अर्थात मानसून के सीजन में गंगा की शक्ति समुद्र के समान विध्वंसकारी हो जाती है। आगे लिखा है द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। द गंगा माने गंगा जी, हैज़ बीन माने रही हैं, टू मी माने मेरे लिए, ए सिंबल माने एक प्रतीक, एंड मेमोरी माने यादगार, ऑफ द पास्ट माने प्राचीन, ऑफ इंडिया माने भारत के। तो नेहरू जी कहते हैं कि गंगा जी मेरे लिए प्राचीन भारत की एक प्रतीक और यादगार रही हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में भी बह रही हैं। गंगा जी का पानी बहता है लगातार और अब भी बह रहा है, तो यहाँ पे दौड़ नहीं, बहना लिखेंगे। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में भी बह रही हैं। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियंस ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महासागरों में भी इसी प्रकार बहती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, जो चौथा पैसेज है इसमें नेहरू जी लिखते हैं कि गंगा जी गर्मियों में स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो गंगा जी सुबह सूरज की धूप में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई नजर आती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, एज द इवनिंग शैडोज फॉल। कहने का मतलब यह है कि सुबह सूरज की धूप में गंगा जी मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई नजर आती हैं। और शाम के समय जैसे ही परछाइयाँ ढलने लगती हैं, तो गंगा जी का स्वरूप गहरा, उदास
और रहस्य से भरा हुआ या रहस्यों से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, गंगा जी जाड़े के मौसम में एक संकीर्ण, धीमी और भव्य धारा का रूप ले लेती हैं। एंड वेस्ट रोडिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून यानी बरसात के मौसम में वो एक दहाड़ती हुई नदी का आकार ले लेती हैं। उनका विशाल ब्रॉड बुजम्ड माने चौड़ी छाती वाली अर्थात विशाल आकार वाली, उनका आकार लगभग समुद्र के समान विशाल हो जाता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उनके अंदर समुद्र के जैसी विध्वंसकारी शक्ति भी समाहित हो जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। नेहरू जी लिखते हैं कि गंगा जी मेरे लिए प्राचीन भारत की एक प्रतीक और यादगार रही हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में भी बह रही हैं। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियंस ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महासागरों में भी इसी प्रकार बहती रहेंगी। तो अब आप देखें पैसेज 5, इसके बाद लिखा है एंड दो, एंड माने और, दो माने यद्यपि की, आई माने मैंने, हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड माने होता है छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, त्याग देना। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, और यद्यपि कि मैंने त्याग दिया है, मच माने अधिकांश, आप पास्ट माने प्राचीन, ट्रेडिशंस माने परंपराओं को, एंड कस्टम माने रिवाजों को। तो नेहरू जी लिखते हैं कि यद्यपि कि मैंने अधिकांश प्राचीन परंपराओं और रिवाजों का परित्याग कर दिया है, उन्हें छोड़ दिया है, कामा लगा है फिर भी। एंड आई एम एनेक्जियस, एंड माने और, आई एम माने हूँ, एनेक्जियस माने चिंतित, और चिंतित हूँ। दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स, दैट माने कि, इंडिया माने भारत को, शुड रिड हरसेल्फ छुटकारा पा लेना चाहिए स्वयं ही, ऑफ ऑल सैकल्स, सैकल्स माने जंजीरों से, दैट बाइंड हर, दैट माने जो कि, बाइंड माने बांधते हैं, एंड माने और, कॉन्स्ट्रेन माने रोकते हैं, हर माने उसे, एंड डिवाइड हर पीपल, डिवाइड माने बांटते हैं, हर पीपल माने उसके लोगों को, एंड सप्रेस माने दबाव डालते हैं, वेस्ट नंबर्स ऑफ देम, भारत के अधिकांश लोगों पर, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, प्रिवेंट माने रोकते हैं, द फ्री डेवलपमेंट माने स्वतंत्र विकास को, आप बॉडी माने शरीर के, एंड द स्पिरिट माने आत्मा के। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं कि यद्यपि कि मैंने अधिकांश परंपराओं और अधिकांश प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों का परित्याग कर दिया है। एंड आई एम अनेक्जियस, और इस बात से चिंतित हूँ कि दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ, कि भारत को स्वयं छुटकारा पा लेना चाहिए उन सभी बंधनों से, उन सभी जंजीरों से जो उसे बांधते हैं और रोकते हैं, साथ ही साथ उसके लोगों को बांटते हैं और उसके अधिकांश लोगों पर दबाव डालते हैं, और भारत के लोगों के मानसिक और शारीरिक विकास या आध्यात्मिक विकास या शरीर और आत्मा के विकास को प्रभावित करते हैं, रोकते हैं। तो इन लाइन्स को एक बार फिर रिपीट करेंगे कि नेहरू जी लिखते हैं कि यद्यपि कि मैंने भारत की अधिकांश प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों का परित्याग कर दिया है, फिर भी मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि भारत को स्वयं ही उन जंजीरों से स्वयं को छुटकारा दिला देना चाहिए जो उसको बांधती हैं और रोकती हैं, साथ ही साथ उसके लोगों को आपस में बांट देती हैं तथा अधिकांश लोगों पर फिजूल का दबाव डालती हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और भारत के लोगों के शारीरिक और मानसिक विकास को स्वतंत्र रूप से होने नहीं देती हैं या मानसिक और शारीरिक विकास को रोकती हैं। और आगे लिखा है, दो माने यद्यपि की,
आई सीक ऑल दिस, आई माने मैं, सीक माने खोजता हूँ, ऑल दिस माने यह सब कुछ, यद्यपि मैं यह सब कुछ ढूंढता हूँ, कामा लगाया फिर भी, येट आई डोंट विश, फिर भी मैं ये नहीं चाहता हूँ, टू कट माई सेल्फ, स्वयं को अलग कर लेना, फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, अतीत से पूरी तरह से। नेहरू जी लिखते हैं यद्यपि मैं ऐसा चाहता हूँ या ऐसा ढूंढता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को प्राचीन भारत से या भारत के अतीत से पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहता हूँ। आगे लिखा है आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आवर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑफ ऑल अस एम ए लिंक इनटू द अनब्रोकन चेन। तो स्टूडेंट्स, नेहरू जी लिखते हैं आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस, आई माने मैं, एम माने हूँ, प्राउड माने गौरवान्वित, ऑफ दैट माने उस, ग्रेट माने महान, इनहेरिटेंस माने होता है विरासत, विरासत पर, दैट हैज बीन माने जो हमारी रही है, जो हमारी रही है, एंड इज और है, आवर्स माने हमारी। तो नेहरू जी लिखते हैं कि मैं अपनी उस या अपने देश की उस महान विरासत पर गौरवान्वित हूँ जो प्राचीन समय से हमारी रही है और वर्तमान में है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं कॉन्शियस माने चिंतित होना, और मैं इस बात को लेकर भी चिंतित हूँ कि लाइक ऑल ऑफ अस, कि हम सबके समान, एम माने हूँ, ए लिंक माने एक कड़ी, इनटू द अनब्रोकन चेन, चेन माने जंजीर का, और कहते हैं कि इस बात के लिए भी चिंतित हूँ कि मैं भी हम सभी के समान जंजीर की एक ना टूटी हुई कड़ी हूँ, विच गोज बैग टू द डान ऑफ द हिस्ट्री, विच माने जो, गोज बैक वापस जाती है, टू द डॉन माने उदय तक, ऑफ हिस्ट्री माने इतिहास के, जो इतिहास के उदय तक जाती है या इतिहास की शुरुआत तक जाती है, इन द इमो मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अविस्मरणीय, एमे मेमोरियल माने होता है अविस्मरणीय, जो भारत के अविस्मरणीय प्राचीन समय में, ठीक। तो इन लाइनों को एक बार फिर जोड़ेंगे, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज आवर्स। तो नेहरू जी लिखते हैं कि मैं भारत की प्राचीन विरासत पर गौरवान्वित रहा हूँ और उस विरासत पर भी गौरवान्वित रहा हूँ जो वर्तमान समय में है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, कि हम सभी के समान मैं भी उस जंजीर की एक कड़ी हूँ जो भारत के अविस्मरणीय इतिहास के शुरुआत तक जाती है, सूर्योदय तक जाती है। एंड आगे लिखा है दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, उस दैट माने उस, चेन माने जंजीर को, आई वुड नॉट ब्रेक मैं नहीं तोड़ूंगा, और उस जंजीर को मैं नहीं तोड़ूंगा, फार क्योंकि आई ट्रीजर इट, ट्रीजर माने संरक्षित रखना, क्योंकि मैं उसे संरक्षित रखूंगा, एंड सीक, सीक माने ढूंढूंगा, इंस्पायरेशन माने प्रेरणा, फ्रॉम इट उससे। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं उस चेन को नहीं तोड़ूंगा बल्कि उसे खजाने के समान संरक्षित रखूंगा और उससे प्रेरणा प्राप्त करूंगा। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, एंड माने और, एज विटनेस माने गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिजायर माने इस इच्छा के, ऑफ माइन माने मेरी, तो एंड और अपनी इच्छा के गवाह के रूप में या अपने इच्छा पत्र के गवाह के रूप में, एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, होमेज माने श्रद्धांजलि, और भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में। तो एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस। तो नेहरू जी कहते हैं कि मेरी इच्छा पत्र के गवाह के रूप में और भारत के सांस्कृतिक विरासत
के लिए श्रद्धांजलि के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरे राख की एक मुट्ठी भर राख बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा जी में फेंक दी जाए। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि दाह संस्कार के बाद मेरे शरीर की बची हुई राख को एक मुट्ठी भर गंगा जी में फेंक दिया जाए इलाहाबाद में, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जो महान महासागर तक जाएगी, दैट वासेस इंडियाज सोर्स, दैट माने जो, वासेस माने धोता है, इंडियाज माने भारत के, सोर्स माने तटों को। कहने का मतलब यह है, नेहरू जी कहते हैं कि मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे दाह संस्कार के बाद मेरे शरीर की बची हुई राख एक मुट्ठी भर गंगा जी इलाहाबाद में डाल दी जाए, जो उन महान महासागरों में जा मिलेगी जो भारत के समुद्र, जो भारत के तटों को धोते हैं। और आगे लिखा है, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, द मेजर माने बचा हुआ, पोर्शन माने भाग, ऑफ माई एसेस माने मेरी राख का, तो मेरे शरीर की बची हुई राख का शेष भाग, शुड माने चाहिए, हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, उस प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया है, और बची हुई राख का शेष भाग उस प्रकार से विसर्जित करना चाहिए या विसर्जित किया जाना चाहिए जैसे मैंने बताया है। आई वांट दिस टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर, आई माने मैं, वांट माने चाहता हूँ, दिस टू बी कैरीड कि बची हुई राख को ले जाया जाए, हाई अप इन टू द एयर आसमान में ऊपर, इन एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज से, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट और उस ऊंचाई से उसे बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स माने खेतों में, वेयर द पीजेंट्स माने किसान, ऑफ इंडिया भारत के, 12 माने कठिन मेहनत करते हैं, सो दैट माने ताकि, दे माइट मिंगल विद द डस्ट वह राख मिट्टी में मिल जाए, एंड सोयल ऑफ इंडिया भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाए, एंड बिकम और हो जाए, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल माने अभिन्न पार्ट माने अंग, ऑफ इंडिया माने भारत का। तो इन लाइनों को एक बार फिर रिपीट करेंगे। नेहरू जी कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, कि मेरे दाह संस्कार के बाद शरीर की बची हुई राख को नीचे बताए गए तरीके से विसर्जित किया जाए। मैं चाहता हूँ कि शेष राख को आसमान में हवाई जहाज के द्वारा ऊपर ले जाया जाए और उसी ऊंचाई से उसे भारत के उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ पर भारतीय किसान कठिन मेहनत करते हैं, ताकि मेरे शरीर की वह राख भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। और स्टूडेंट्स आगे लिखा है, 2 लाइनें लास्ट बची हैं, आगे लिखा है आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली। आई माने मैंने, हैव रिटन माने लिखा है, दिस विल माने इच्छा पत्र को, एंड टेस्टामेंट माने वसीयत को, इन न्यू दिल्ली माने नई दिल्ली में। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयत को नई दिल्ली में लिखा है ऑन द 21st डे ऑफ जून में 21 तारीख को, इन द ईयर 1954 में। तो नेहरू जी लिखते हैं कि मैंने इस वसीयत और इच्छा पत्र को 21 जून 1954 में नई दिल्ली में लिखा है। और स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा लेसन समाप्त होता है और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग काफ़ी सीरियसली जो पढ़ाया गया है उसे समझें। आई होप श्योरली दैट यू विल बी अंडरस्टैंड द टॉपिक्स वेरी वेल and there will be no any problem to understand the text if you pay much attention on the topic। और आप लोग पूरे लेसन को रिवाइज करें, इसकी हिंदी लिखें और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर, इसके कॉम्प्रहेंशंस
और मैचिंग वर्ड्स आदि सब कुछ कराए जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जो आज पढ़ाया गया है इसकी हिंदी आपको लिखनी है होमवर्क के रूप में। और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।